हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा प्रिवी पर्स। इस पर्स में ऐसा क्या था जो कि भारत के सारे राजा एक होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो देखिए, किससे अच्छा नहीं लगता है कि उसे जेब खर्च मिलता रहे या फिर उसके लिए उसे कोई काम भी ना करना पड़े, लेकिन अचानक यह खर्च मिलना बंद हो जाए तो फिर जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा। यही प्रीवी पर्स है जिसमें कि जो राजा थे, रियासतें थी, उनके मालिकों को अंग्रेजों द्वारा पेंशन दी जाती थी और फिर इंदिरा गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया, जिस पर वो सभी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ये मामला फिर से उठा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीवी पर्स क्या है और इंदिरा गांधी ने इसे कैसे समाप्त किया। देखिए, सबसे पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भारत और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र था और यहां पर 500 से ज्यादा छोटी और बड़ी रियासतें थीं। उनके अपने राज्य, प्रजा और अपने कानून थे। इन सबके ऊपर थे रियासतों के राजा। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये सब रियासतें एक एक करके संधि में बंधती चली गईं और संधि ये थी कि राजमहलों में राजा रहेंगे, राजकाज करेंगे, लेकिन उनके आर्थिक जो मामले हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होंगे। प्रजा राजा की नहीं, सरकार की होगी। एक अनुमान है कि देश की 28% आबादी इन्हीं रियासतों में रहती थी और 43% हिस्से में इन रियासतों का राज्य था। संधि के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने राजाओं को अपना खर्च चलाने के लिए जेब खर्च देना शुरू कर दिया। जिसकी जितनी हैसियत होती थी उसे उतनी पॉकेट मनी देना तय हुआ था। इसी पॉकेट मनी को प्रीवी पर्स कहा जाता है या कहा जाता रहा है। जब देश की आजादी का वक्त आया तो रियासतों को पाकिस्तान और हिंदुस्तान सरकार में विलय करने की बात उठी। कुछ शर्तों के साथ राजाओं ने इस निर्णय को मान लिया। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने एक खाका भी इसके लिए तैयार किया और अंग्रेज चले गए। भारत में सरकार बनी, लेकिन राजाओं की मौज मस्ती जारी रही, यानी उनको पेंशन मिलती रही। भले ही अब देश में लोकतंत्र था, फिर भी राजाओं की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उनका खजाना, महल और किले उन्हीं के अधिकार में रहने दिए गए। यही नहीं, उन्हें केंद्रीय कर और आयात शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। इसके बाद बात आई प्रीवी पर्स की, तो सरकार ने इस सुविधा को जारी रखा। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आई इंदिरा गांधी और इनकी सरकार। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, उनके सख्त निर्णयों की कई कहानियां हमने देखी हैं और सुनी हैं। उन्हीं में से एक है प्रीवी पर्स को बंद करना। असल में इंदिरा गांधी के जो सलाहकार थे पीएन हक्सर, उनका मानना था कि जिस देश में इतनी गरीबी है वहां के राजाओं को इतनी सारी छूट देने की जरूरत क्या है। यही बात इंदिरा गांधी को समझ में आ गई। आम लोगों को भी समझ में आने लगी, क्योंकि जनता को कभी राजशाही मंजूर थी ही नहीं। 1967 में यानी 1967 में प्रीवी पर्स को बंद करने की कवायद शुरू हो गई। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि तत्कालीन गृह मंत्री वाईबी चौहान ने राजाओं से इस संबंध में बात करना शुरू किया। अगर 500 रियासतों के राजा दिल्ली पहुंचते तो मुश्किलें बढ़ जाती। इसलिए उन्होंने अपना मुखिया घांग्रधरा के पूर्व महाराजा सर मयूर ध्वज सिंह जी मेघराज को अपना मुखिया बनाया, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान कांग्रेस में भी घमासान जारी हो गया और कांग्रेस दो फाड़ हो गए। तो उसमें हुआ क्या, इंदिरा गांधी सर्वे सर्वा हो गईं। उन्हीं के समर्थन से, यानी इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी राष्ट्रपति बने और फिर जो बैठकें चुपचाप हो रही थी वो सरेआम होने लगी। सरकार राजाओं के विरोध में खड़ी नजर आ रही थी। राजाओं को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं था। रियासतें जा चुकी थीं, अब प्रीवी पर्स भी बंद होने वाला था। भला कौन राजा अपना खर्च चलाने के लिए काम करता, खजाना खाली करता, जो होने नहीं देना चाहते थे। जामनगर जो गुजरात का है, गुजरात के राजा ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा और उन्होंने कहा कि मासिक खर्च नहीं देना है तो मत दो, पर इसके बदले सभी राजाओं को एक मुश्त 25 साल के प्रीवी पर्स बराबर तय राशि दे दी जाए। इसमें 25% अभी नगद मिले, 25% सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि बॉन्ड्स की शक्ल में मिले, जिन्हें 25 साल बाद नगद में बदला जा सके, और जो बचा 50% पैसा है उसे राजाओं द्वारा संचालित पब्लिक चैरिटी ट्रस्टों में दे दिया जाए। यानी कि इस तरीके से प्रस्ताव भेजा गया कि उसे स्वीकार कर लिया जाए।
इसके बाद इंदिरा गांधी ने संसद में प्रिवी पर्स खत्म करने के बाबत संवैधानिक संशोधन के लिए बिल पेश कर दिया, क्योंकि ये जो तरीका था इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। लोकसभा में तो इसे बहुमत से पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में ये एक वोट से गिर गया, यानी कि पारित नहीं हो पाया। फिर मदद के लिए आगे आए राष्ट्रपति वीवी गिरी, जिन्हें इंदिरा गांधी ने ही राष्ट्रपति बनाया था। सभी राजाओं और महाराजाओं की मान्यता रद्द कर दी गई, यानी अब राजा भी प्रजा बन गए और देश के राजाओं के लिए यह हद पार करने वाला वक्त था। यानी उन्होंने बिल्कुल इसे अपने सिद्धांत के, अपने उसूल के और अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मान लिया। सो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश पर रोक लगा दी, यानी इंदिरा गांधी की सरकार के सामने एक और चुनौती आ गई, क्योंकि ठीक इसी कांड के पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर भी सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने थी। खैर, इस मामले का समाधान होता इसके पहले ही इंदिरा गांधी ने सरकार को भंग करके चुनाव की घोषणा कर दी। इंदिरा भारी बहुमत से चुनाव जीती, सत्ता में लौटी और उसके बाद उन्होंने संविधान में 26वां संशोधन करके प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद से राजाओं की पॉकेट मनी बंद हो गई, बस खजानों में जो बचा वही उनका था। वैसे इंदिरा गांधी ने उनके खजानों पर भी नजर रखी थी कि इसको भी समाप्त किया जाए, लेकिन वो कवायद चलती रही और अभी भी इसमें कुछ एक आधा केस चल रहे हैं। लेकिन ये मामला फिर से जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद रखना ही उचित माना है। तो इंदिरा गांधी के ठोस फैसले और साहसिक निर्णय की वजह से ही प्रिवी पर्स बंद हो पाया था, वरना आज भी राजा महाराजाओं को पेंशन के तौर पर भारत सरकार के खजाने से राशि जाती रहती। ये प्रिवी पर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।